नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नए वीडियो एक नए उपाय के साथ। मार्च के महीने में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र से संबंधित आज का वीडियो है। ये उपाय या फिर ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मार्च के महीने में जब पुष्य नक्षत्र की तिथि आ रही है उस समय खर मास भी प्रारंभ हो चुका होगा, यानी कि सूर्यदेव मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे, जिसके कारण से वैवाहिक इत्यादि जो शुभ कार्य होते हैं वो नहीं किए जाते हैं। मल मास जैसे हम कहते हैं, खर मास जैसे हम कहते हैं, अलग अलग स्थानों में अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। लेकिन ये मास जो रहता है, यानी कि जो समय रहता है, ये आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। एक श्रेष्ठ समय रहता है जिस समय हम लोग विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, जिससे कि हमें अत्यधिक लाभ भी होता है। और कुछ चीज़ें लाभ और हानि से ऊपर उठ के जो करने का समय रहता है वो ये समय रहता है। हम लोग अधिकतर जो उपाय करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी समस्या, हमारी परेशानियों के लिए स्वार्थवश हम कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, और उससे जो पुण्य अर्जित होता है या जो लाभ हमें होता है वो हम भी नहीं जानते कि जीवन में हमारे किस संकट को वो टाल दे या कब हमारे लिए वो काम में आ जाए। तो ये जो महीना है, इस समय आपको जो आज उपाय बताए जाएंगे, हालांकि पुष्य नक्षत्र जो है वो 2 दिन रहेगा, तो दोनों ही दिन का आपको बताए जाएंगे क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो प्रयास ये करें कि निस्वार्थ भाव से इन दोनों उपायों को करने का आप प्रयास करें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पुष्य नक्षत्र प्रारंभ कब हो रहा है। तो मार्च के महीने में 19 मार्च मंगलवार का दिन रात को 8:10 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि समाप्त होगा 20 मार्च बुधवार का दिन रात को 10:38 पे। यानी कि पुष्य नक्षत्र की जो तिथि है, मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन हमें मिल रही है। सबसे पहले हम चलते हैं मंगलवार की तरफ। मंगलवार का जो दिन है, उस दिन जो रहता है, हम बजरंग बली से संबंधित उपाय करते हैं। घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता हो या नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ चल रही हो, ऐसा होता है हमारे साथ जाने अनजाने, कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता हमारे साथ आ जाती है। आप तरक्की करने का मार्ग ढूंढ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही हो, किसी की नज़र इतनी ख़राब है कि आपके जो बनते हुए काम है वो भी अटक जाए या रुक जाए या बिगड़ जाए, काम शुरू ही ना हो, ये भी हो सकता है। और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती है। कहीं आप अच्छा खासा काम कर रहे हो तो काम चलते चलते आपका रुक जाए, किसी का काम शुरू ही नहीं होता, किसी का चलते चलते रुक जाता है, किसी का बिल्कुल आखिरी पड़ाव तक पहुंच के वहां से सब खत्म हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि दूसरों के नकारात्मकता के कारण से हमको झेलनी पड़ती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम मंगलवार जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो बजरंग बली से संबंधित एक उपाय करते हैं, जो कि आज आपको इस चैनल में बताया जाएगा। इसके पहले भी बताया गया था, लेकिन आज के इसमें कुछ चीज़ें और जोड़ दी जाएंगी, क्योंकि जो मास है, जो तिथि है, वो खर मास है, यानी कि मल मास अभी चल रहा है। तो मंगलवार के दिन रात को 8:10 के बाद और रात को 12 बजे से पहले आपको ये उपाय करना है। उपाय के लिए आपको अपने पूजा स्थान में आना है। पूजा स्थान में आने के बाद आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठिए। उत्तर दिशा की ओर जब मुख करके बैठेंगे तो बजरंग बली के लिए आप एक चमेली के तेल का दीपक वहाँ प्रज्वलित करिए। साथ ही साथ आपको वहाँ पूजा स्थान में कुछ चीज़ें और लेकर के बैठना है। पहली चीज़ आपको जो लेना है वो है सरसों का तेल, थोड़ा सा कटोरी में आप ले लीजिए, और हनुमान जी को चढ़ाने वाला सिंदूर, जो बजरंग बली को चढ़ाया जाता है वो सिंदूर, ये दोनों ही चीज़ें अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। जो दीपक आपने चमेली के तेल का बनाया हुआ है उसे आप प्रज्वलित कर दीजिए, और प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले जो प्रभु श्री राम का मंत्र अभी आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उसकी एक माला का आप जाप करिए। नाम जप जो रहता है ये किसी भी प्रकार के जप से सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। जब कोई संकट या समस्या आए और समाधान समझ में ना आए तो उस समय आप अपने इष्ट देव का या फिर जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं, उनके नाम का ही स्मरण करिए। अगर मंत्र नहीं भी मालूम है तो इससे बड़ा उपाय और इससे बड़ी सहायता आपके लिए और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए नाम जप सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो प्रभु श्री राम का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसका आप 108 बार यानी कि एक माला जाप करिए, और साथ ही साथ जब जाप हो जाए तो वहीं बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ करिए। ये 2 चीज़ें तो आपको करना ही है। इसके बाद अगर आप चाहें, आपके पास समय है, आप बैठ सकते हैं, तो सुंदर कांड का भी पाठ एक बार कर लीजिए, क्योंकि ऐसी तिथि बार बार नहीं आती है। पुष्य नक्षत्र भी है, मंगलवार का दिन भी है, और साथ ही साथ खर मास भी चल रहा है। तो ये चीज़ें आप 3 चीज़ें आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो शुरू की 2 चीज़ें आपको करना ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जाप जो आपके इसमें स्क्रीन में दिखाया गया था, दूसरा राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ,
और अगर हो सके तो सुंदरकांड का एक बार पाठ करें। जब ये सब हो जाए तो उसके बाद जो आपने सरसों का तेल और सिंदूर रखा हुआ है उसे पूजा स्थान से उठा लीजिए। सिंदूर में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल करके उसे आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार में, जहाँ से आप घर के अंदर भीतर आते हैं, प्रवेश करते हैं, जिसे हम एंट्रेंस भी कहते हैं, एक प्रतीकात्मक तौर पे दरवाज़ा आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। उसमें जिस प्रकार का स्वास्तिक बना है वैसे ही आपको अपने मुख्य द्वार पे या एंट्रेंस पे आपको बनाना है। और बनाते समय आप वहीं खड़े होकर के बजरंगबली का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है उसका निरंतर जाप आप करते रहें जब तक आप उसमें स्वास्तिक बना रहे हैं। बनाने के बाद घर के अंदर पूजा स्थान में आइए। दोबारा से आने के बाद बजरंगबली, प्रभु श्री राम, पहले प्रभु श्री राम फिर बजरंगबली से आप प्रार्थना करिए कि आपके घर की सुरक्षा करें। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे आपके घर से बाहर लेकर के जाएं या बाहर करें और आपके परिवार की रक्षा करें। जो भी आपकी इच्छा है वो आप उन्हें प्रार्थना कर सकते हैं, वो आप उनसे कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो बजरंगबली के सामने लड्डू का प्रसाद भोग भी लगा सकते हैं, बूंदी का भोग भी लगा सकते हैं और अपने ही परिवार के लोगों के साथ मिलकर के आप उसे ग्रहण भी करें। ये छोटा सा उपाय था जो कि मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको निश्चित तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं बुधवार के उपाय की तरफ। बुधवार का उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो चैनल पे नए आए हुए हैं, पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। घंटी का चिन्ह यानी कि जो बेल आइकन नीचे बना हुआ है उसे ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी जानकारी या उपाय का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगला दिन है बुधवार का। बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र की तिथि जो है वो सूर्योदय से लगी हुई रहेगी और समाप्त होगी रात्रि 10:38 पे। बुधवार का दिन है यानी कि भगवान गणेश से संबंधित है ये दिन, और साथ ही साथ खर मास होने के कारण से भगवान विष्णु की उपासना भी निश्चित तौर पे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप बुधवार के दिन संध्या होने के बाद यानी कि शाम के बाद और 10:38 से पहले ये आपको उपाय करना है। तो संध्या होने के बाद, सूर्यास्त के बाद और 10:38 के भीतर अपने पूजा स्थान में आकर के बैठिए। एक दीपक प्रज्वलित करिए घी का। अगर घी नहीं है तो तेल से भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं दीपक। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हुए जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है गणेश भगवान का, उसका आप 11 बार जाप करें। जब वो हो जाए तो उसके बाद वहीं बैठ करके गणपति अथर्व शीर्षम का एक बार आप पाठ करें। गणपति अथर्व शीर्ष आप एक बार पाठ करें। जो इस चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं लोग, उन्हें मालूम है गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करने के बाद ही पाठ आप प्रारंभ करें। अपने घर पे ही कर सकते हैं, ये उपाय आप किसी मंदिर में भी जा कर के कर सकते हैं। जब गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ हो जाए तो उसके बाद आप गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रथम पूज्य गणेश जी से आप किसी प्रकार की गलती हो गई हो या पूजा में कमी रह गई हो तो उसके लिए आप क्षमा याचना करें। और उसके बाद फिर आप वहीं बैठ करके भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम भी इसके पहले भी आप लोगों को बताया हुआ था विभिन्न अवसरों पे। विष्णु सहस्त्र नाम का आपको एक बार पाठ करना है। जब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाए, अगर संभव हो सके तो पीले रंग का कोई फल, जैसे कि केला हो गया या पीले रंग का फल या मिठाई, आप भगवान विष्णु को भोग में लगा सकते हैं। आप चाहें तो लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं, मोदक या फिर मगज के लड्डू जो होते हैं। तो गणेश जी और भगवान विष्णु दोनों को ही आप भोग में लगा सकते हैं ये चीज़। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं किसी स्थिति के कारण से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप भोग लगाएंगे तभी आपकी प्रार्थना या पूजा स्वीकार की जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो भी कोई समस्या की बात नहीं है। ये आपकी इच्छा पे निर्भर करने वाली चीज़ है, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम भगवान को कुछ खाने को दे सकें। हम जो खाते पीते हैं वो उन्हीं का दिया हुआ है। ये हमारे अंदर की भावना है कि अगर हमारे घर में कोई आता तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम अत्यधिक या जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें उनके लिए अपनी ओर से करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से पूजा पाठ के बाद या पूजा पाठ के समय आप जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं, जो अपनी तरफ से आप चीज़ें लगा सकते हैं, कर सकते हैं, वो करने का प्रयास करें। लेकिन आपके पास अगर संसाधन सीमित है, आपके पास चीज़ें सीमित है, तो आप उसी में पूजा पाठ करिए। कुछ नहीं भी है तो हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, पूजा पाठ करिए, ध्यान करिए, प्रभु के नाम का जाप करिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर दिया जलाने के लिए आपके पास तेल भी नहीं है, आपकी स्थिति ऐसी है कि आपके पास तेल भी नहीं है, तो परेशान मत होइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैठ जाइए और हाथ जोड़ करके ही आप प्रार्थना करिए। भगवान भी जानते हैं आपके पास क्या है क्या नहीं है, और आप उन चीज़ों में भी किस प्रकार से उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, इसलिए समस्या की ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये 2 उपाय थे जो आपको करने हैं। निस्वार्थ होकर के ये दोनों उपायों को करिए और फिर उसके बाद देखिए। उपाय को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हर कोई इससे लाभान्वित होए।
जानकारी के अभाव में लोग समस्या झेल रहे होते हैं। आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से हो सकता है किसी को लाभ हो जाए, और लाभ होने से पुण्य की प्राप्ति आपको ही होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिख करके आप पूछिए। जल्द ही दूसरे उपाय दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।